हमारे दल के कुछ जो हमें राजनीतिक पदोन्नता के तहत मुझे पसंद नहीं करते हैं और एक मेरे विरोधी, इन तीनों लोगों की मिली साजिश के तहत मेरी हत्या कराने की पूरी साजिश मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। इसकी मीटिंग गोरखपुर में हुई है और यहाँ तक पता चला कि 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके मुझे जान से मारने की व्यवस्था बनाई जा रही है। योगी के मंत्री पर हत्या की साजिश रचने का सनसनीखेज आरोप लगा है। ये आरोप सपा के नेता और संत कबीर नगर के पूर्व जिला अध्यक्ष रामवृक्ष यादव ने लगाया है। इसको लेकर सपा नेता ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी हत्या की साजिश की आशंका जताई है। रामवृक्ष ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या के लिए मंत्री और उनकी पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। उनकी हत्या की सुपारी देने की साजिश चल रही है। इस पत्र के सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत में हड़कंप मच गया है। दरअसल सपा नेता रामवृक्ष यादव ने अपनी हत्या की साजिश को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा। रामवृक्ष यादव ने कहा कि जिस मंत्री पर उन्होंने आरोप लगाया है वो संत कबीर नगर जिले से ही आते हैं। उन्होंने इस साजिश की जानकारी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव और प्रदेश अध्यक्ष को भी दी है। सपा नेता ने अखिलेश यादव को लिखे पत्र में कहा है कि विगत दिनों राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की साजिश से हत्या के मामले में मैं 17 सालों तक जेल में बंद था। 17 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मुझे दोष मुक्त किया गया। विगत 2 सालों से मैं पार्टी की नीतियों पर जनहित के ज्वलंत मुद्दों को उठा रहा हूं, लेकिन विगत दिनों मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि मंत्री और कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदी मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। सपा को जिले में कमजोर करने और मुझे अपने रास्ते का कांटा समझकर हटाने की कोशिश हो रही है। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए रामवृक्ष यादव ने कहा कि उन्होंने इस गंभीर साजिश को लेकर उच्च अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की है और जल्द ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी पूरे मामले की जानकारी पत्र के माध्यम से देंगे। देखिए, मुझे जो विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे पूर्वांचल के एक मंत्री के साजिश में हमारे दल के कुछ जो हमें राजनीतिक पदोन्नता के तहत मुझे पसंद नहीं करते हैं और एक मेरे विरोधी, इन तीनों लोगों की मिली साजिश के तहत मेरी हत्या कराने की पूरी साजिश मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। इसकी मीटिंग गोरखपुर में हुई है और यहाँ तक पता चला कि 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके मुझे जान से मारने की व्यवस्था बनाई जा रही है। मैंने जब सुना तो मैंने सोचा कि अपनी दर्द, अपनी कहानी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो करोड़ों दलितों, पिछड़ों और गरीबों की आशा की किरण हैं, उनसे बताऊं। तो मैंने लखनऊ जाकर के अपने नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से अपना दुखड़ा रोया, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा, राष्ट्रीय महासचिव जी से कहा। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं इसकी संबंध में गंभीरता से विचार करके आपकी पूरी मदद करूंगा। और इस तरह से क्यों हो रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले लोकसभा के चुनाव में जब से मैं जेल से बाहर आया, जेल में साजिश के तहत ही मुझे जेल जाना पड़ा एक हत्या के मामले में। और जब से मैं माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद के आदेश पर बाहर आया हूं, तब से मैं अनवरत जनता के बीच में काम कर रहा हूं। नौजवानों, किसानों, गरीबों की आवाज को लेकर लड़ रहा हूं, उनके हकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं। और मैंने बड़ी बेबाकी से लोकसभा के चुनाव में ईमानदारी से मैंने काम किया है और काफी अरसों के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने मिल करके हराने का काम किया है। यही सब वजह, तमाम घटनाओं आप लोगों को संज्ञान में होंगी। उन सब घटनाओं का हम चुनाव के दौरान माननीय मंत्री जी जो हमारे पूर्वांचल के मंत्री हैं, मैंने उनका हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको शिकस्त दिया। इन्हीं सब खुंदस को लेकर के हमारे पीछे पड़े हुए हैं और अपने रास्ते का रोड़ा समझ करके मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, विरोधियों से मिल करके। इसलिए मैं अपना दर्द अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहने गया हूं और यही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं। तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव में पटकनी थी, उसी का बदला लेने का प्रयास कर रहा है? निश्चित तौर पर ये सब होता है, कर रहे हैं लोग। और इस सरकार में तो आप लोगों के अलावा न्याय कहीं मिलने को है नहीं। अभी बच्चा खुचा माननीय न्यायालय है,
कुछ उम्मीदें हम लोग न्यायालय से करते हैं, अन्यथा जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिस तरह से माहौल चल रहा है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र खतरे में है। और इसको लोकतंत्र को केवल पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ही बचा सकते हैं, संविधान को, लोकतंत्र को, अन्यथा कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं अपील करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप सब मिल करके हमें न्याय दिलाएं और इस साजिश को बेनकाब करें। पुलिस और जिला शासन से आपने इसकी शिकायत की? अभी मैंने ये सब जानकारी मुझे हुआ, मैं सीधे लखनऊ गया। अभी लखनऊ से आया हूं। मैं बस्ती में इस नाते आप सबको बुलाया कि मुझे संक्रमण काल का मुझे काफी समय बस्ती में मेरा बीता है और बस्ती के लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। उस एहसान को मैं इस जिंदगी में उतार नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं 15 साल बस्ती में रहा हूं और यहाँ के लोगों का स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा है। और उसी वजह से मैंने देखा है जेल में कि साल 2 साल में अच्छे धनबली और बाहुबली टूट जाते हैं, लेकिन मैं आप सबके आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से आज आपके बीच में हूं और जनता की आवाज उठा रहा हूं। इसलिए मैं उचित समझा कि मैं बस्ती में भी अपनी दर्द को आपके बीच में रखूं। बहरहाल, जिस तरह से सपा नेता ने योगी सरकार के मंत्री पर हत्या कराने की साजिश रचने का सनसनीखेज आरोप लगाया है, उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है।